अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, टैलेंट न्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं गुल नोखेज़ अख्तर और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को एंकर सुमेरा मिर्ज़ा और एज़ यूजुअल तरले खान साहब। हमारे एक दोस्त हैं, तो उनकी वाइफ ने एक दफ़ा मैके जाना था, तो उनको अपने हस्बैंड पे कुछ ज़्यादा यकीन नहीं था, तो कहने लगी कि आपने 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। तो हमारे दोस्त ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं 10 बजे के बाद घर रहूँगा। तो खातून खाना जब गई तो रात 10 बजे उन्होंने फ़ोन किया हस्बैंड को और कहने लगी कहाँ हो। उन्होंने कहा मैं घर पे हूँ। कहने लगी नहीं सबूत दो। उन्होंने कहा क्या सबूत दूँ। कहने लगी जाओ किचन में जाओ और ग्राइंडर चला के दिखाओ। वो किचन में गए, उन्होंने ग्राइंडर चलाया, खातून ने उनकी आवाज़ सुनी ग्राइंडर की फ़ोन पे और कहने लगी ठीक है। नेक्स्ट डे फिर उन्होंने यही रात 10 बजे फ़ोन किया कहाँ हो। उन्होंने कहा मैं घर पे हूँ। कहने लगी किचन में जाओ ग्राइंडर चला के दिखाओ। उन्होंने फिर ग्राइंडर चला के दिखा दिया। तो डेली यही होने लग गया। 10 दिन के बाद जब वो घर वापस आई तो उन्होंने अपने चौकीदार से पूछा कि साहब यानी रात को तो घर ही रहते होंगे। उन्होंने कहा नहीं वो तो बाहर ही रहते थे, वो तो आते ही रात को 2 बजे के करीब आते थे। ये बहुत हैरान हुई, कहने लगी ये कैसे हो सकता है, वो तो मुझे हमेशा कहते थे कि मैं 10 बजे हूँ, मैंने चेक भी किया था। चौकीदार कहने लगा बीबी जी ये तो मुझे पता नहीं वो जाते कहाँ थे, लेकिन एक अजीब बात होती थी, जब भी जाते थे ग्राइंडर उनकी बगल में होता था। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे पास 2 मेहमान हैं, दोनों बहुत अहम शख्सियात हैं। एक वो हैं जो हमारे खाने का ख्याल रखते हैं और उनकी कोशिश होती है कि तमाम शहरियों को खालिस और मयारी ग़ज़ा मिले, और दूसरी हमारी मेहमान हमारी सेहत का ख्याल रखती हैं। उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। दोनों का ताल्लुक सेहत से है। मैं बारी बारी दोनों को दावत दूंगा। सबसे पहले तशरीफ़ लाएंगे DG फूड अथॉरिटी पंजाब जनाब राजा जहांगीर साहब। सब तशरीफ़ लाइए। और हमारी दूसरी मेहमान योगा ट्रेनर हैं, लोगों को योगा सिखाती हैं, तशरीफ़ ला रही हैं हुमैरा खान साहब। हमारे साथ मौजूद है राजा जहांगीर साहब, हुमैरा खान साहबा, मेरी को एंकर सुमेरा मिर्ज़ा और तरले खान साहब। बहुत सी बातें होंगी, मालूमाती बातें भी होंगी, खुशी की बातें भी होंगी, म्यूज़िक भी होगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं राजा जहांगीर साहब, हुमैरा साहिबा, सुमेरा साहिबा और तरले खान साहब। आज के शो में सुमेरा भी मौजूद है और हुमैरा भी मौजूद। राजा साहब एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपसे हमने सवालात भी करने हैं, शिकायतें भी हैं, और वो जो लोगों के जहनों में कुछ इब्हाम है, कुछ गलत फहमियाँ हैं या खुश फहमियाँ हैं, उनका भी आज आपने अजाला करके जाना। नहीं नोखेज़ भाई, आपका भी शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया। बुनियादी तौर पे तो अवेयरनेस देनी है, चाहे आपके गिलों शिकवों से आए या हमारे उससे एजुकेशन से आए, हम ज़रूर बताएंगे आपको। सर ये फरमाइएगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी का मैकेनिज़्म क्या है? ये बेसिकली ये समझने की ज़रूरत है कि 2010 में उस वक्त की हुकूमत ने ये जब ये एग्जामिन करी थी कि हमें मज़ीद दिल के अस्पताल चाहिए, मज़ीद किडनी लिवर हॉस्पिटल्स चाहिए, उस वक्त एक कमेटी बनी जिसने ये पहले फैसला किया कि इतने मरीज़ आ क्यों रहे हैं। तो पता चला कि हमारे पास कोई फॉर्मल मैकेनिज़्म नहीं है जो फ़ूड को रेगुलेट कर सके, फ़ूड को चेक कर सके। तो 2011 में पंजाब असम्बली ने फिर कानून पास किया जो पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट है 2011 का, और ये 2012 में फिर ये अथॉरिटी बनी जो सिर्फ लाहौर के मामलात को देख रही थी। और 2017 में फिर जाके पूरे पंजाब में इसका दायरा इख्तियार बढ़ाया गया। अब इसके लिए हम वाहिद पंजाब में फ़ूड रेगुलेटर्स हैं। आप जो बॉटल्ड वाटर पीते हैं, डब्बे का दूध पीते हैं, लूज़ मिल्क पीते हैं, गोश्त खाते हैं, आप मसाला जात, घी, ये सारा हमारे परव्यू में है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो उसका मतलब फूड अथॉरिटी अच्छा काम कर रही है, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो फूड अथॉरिटी अच्छा काम नहीं कर रही है। आपको लगता है हमारी सेहत अच्छी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मैं नोखेज़ भाई, हमारी जो पूरे पंजाब में टीमें हैं वो 24 घंटों के दौरान 1800 इंस्पेक्शंस करती हैं। हमें जो मिठाइयाँ या हमारी जो फूड मिलता है वो बड़ी इस तरह की खूबसूरत सी जगहों से हम जाके ख़रीदते हैं जहाँ पे कंडीशन माहौल होता है, लेकिन जहाँ पे ये कारखाना है जहाँ से बन रहा है वहाँ पे आप, अगर मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा सकता, इतना बुरा हाल होता है। हम डेली 1800 ऐसी जगह चेक करते हैं, उनको बंद करते हैं, जुर्माने करते हैं, इवन हम FIRs देते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 5 सालों में हमने 1200 लोगों को, इस वक्त वो कैद खानों में पड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। लोग इसको फूड एडल्ट्रेशन को, खुराक में मिलावट को नॉन सीरियस लेते हैं। हालांकि आपको मैं बताऊँ 40% लोग जो पाकिस्तान में मर रहे हैं वो मिलावट शुदा खुराक खाने की वजह से मर रहे हैं। मैं एक छोटी सी आपके चैनल से ये बताना चाहूँगा
पाकिस्तान दुनिया का वाहिद बदकिस्मत मुल्क है जो 24 किलोग्राम घी पर पर्सन पर ईयर इस्तेमाल कर रहा है। इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं हर बंदा हर साल 24 किलो घी खाता है, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड या सिविलाइज्ड वर्ल्ड में 5 किलोग्राम लोग खाते हैं। हमारा जो घी की इनटेक है वो हमें बीमारियों में मुब्तला कर रही है, दिल की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जिसकी वजह से आपको दिल के अस्पताल भरे हुए नज़र आ रहे हैं। मिलावट या गैर मिलावट की बात बाद में आएगी, हम अपने घरों में घी की इनटेक कम करें पहले। ये भी फूड अथॉरिटी की डोमेन में आता है कि फूड अथॉरिटी ये बताए कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कैंपेन चलाएं। जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप लोग। हमारी एक हर वक्त सोशल मीडिया पे हमारी कैंपेन चलती है जिसके तहत हम लोगों को रेसिपीज़ भी देते हैं कि आप अपने ये हेल्दी रेसिपीज़ बताते हैं, हम क्रैकडाउन्स करते हैं। इस वक्त भी आज जब मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा था, आज के दिन भी हमने कोई 25,000 लीटर दूध, मिलावटशुदा दूध डिस्कार्ड किया है। हमने 1300 जगहों पे इंस्पेक्शन की और उसमें से हमने 30 दुकानें बंद की, उनके प्रोडक्शन यूनिट्स बंद किए। हमारी सख्ती बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पहले 10% लोग मिलावट करते थे, अब 90% लोग मिलावट करते हैं। अच्छा सर, ये आप दूध भी ज़ाया करते हैं, हम रोज़ खबरें पढ़ते हैं, छापों की खबरें भी पढ़ते हैं, क्या वजह है इसके बावजूद रोज़ फिर कोई ना कोई कहीं से दूध आ जाता है? जी बिल्कुल, मिलावट उसी तरह हो रही है। लोग एक दुकान आप उनको जुर्माना करके जाते हैं, बंद कर देते हैं, कुछ दिनों बाद वही दुकान उसी मटेरियल के साथ दोबारा खुल जाती है। अब नुखेस भाई, हमने एक काम किया, लाहौर की आबादी 1 करोड़ 22 लाख है जी, मतलब 12 मिलियन लोग हैं। यहाँ पर 6,500 डेयरी और दूध की दुकानें हैं। हमने 2 माह पहले एक पूरा सर्वे करके 97 दुकानें, 97 शॉप्स वो थी जहाँ पे 1000 लीटर से ज़ायद दूध डेली बिकता है, 7000 8000 लीटर तक बिकता है। हमने उनसे पूछा कि लाहौर में तो दूध पैदा नहीं होता, आप कहाँ से मंगवाते हैं? शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, इवन भावल नगर से भी आता है। हमने जब उनसे वो डाटा लिया और जब हमने वहाँ बैकवर्ड चेक किया, इसको बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी कहते हैं, पता चला कि 1,80,000 लीटर दूध जो लाहौर में आता है वो कहीं पैदा नहीं होता, वो बनाया जाता है 22 केमिकल्स के साथ। अब हमने उनके खिलाफ FIRs दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार करवा रहे हैं, हमें पंजाब पुलिस मदद कर रही है इसमें। हम हर जगह रेड कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ रहे हैं और ये 97 दुकानें इंशाल्लाह ये भी बंद कर रहे हैं, इन पर 30 बंद भी कर दिए हैं और ऐसा सारों को बंद करने जा रहे हैं। ये हमारा हर वक्त की जंग है, ये इसी तरह जो है एक शर और उसकी जो जंग जारी रहती है। बिल्कुल जाहिर बात है, जहाँ आपके पास मिलावट आ जाएगी, जहाँ चीज़ें खालिश नहीं रहेंगी, वहाँ तो ये प्रॉब्लम आएगी। और ये हमारा ही मुल्क है जहाँ शहद के साथ भी असली शहद लिखना पड़ता है, खालिश शहद लिखना पड़ता है। कभी कभार चाय पीना होती है, नकली दूध की चाय पी के साढ़ा ते सोरी खराब हो रही है। हाँ साहब, आपके घर में जो गवाला दूध दे के जाता है वो आपको कैसे पता है कि वो असली दूध है? वो कहता है असली दूध है। अच्छा, इनकी बात से एक सवाल पैदा हो रहा है जी कि आम बंदा जैसे खान साहब हैं, ये कोई एक इनको गवाला दूध दे के जाता है, अब ये कैसे टेस्ट करें? क्या ये फूड अथॉरिटी के दफ्तर आके वो टेस्टिंग के लिए दे सकते हैं? कोई फीस है इसकी? नहीं नुखेस भाई, बहुत अच्छी बात की। 2 बातें, एक तो आप किसी वक्त इतना खान साहब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे पास ले आएँ 250 लीटर दूध, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करके बता देंगे असली है नकली। बिल्कुल ठीक हो, तुझे वो दूध दे पैसे दे रहे हो, मैं लेंदा हूं। अच्छा नहीं, ये ठीक है, ये दूध तो ले आए और आपने टेस्ट करके बता भी दिया। अब आपको एक क्लू तो मिल गया कि ये जहां से दूध ले रहे हैं वहां 2 नंबर दूध आ रहा है, बिल्कुल ठीक। उसके खिलाफ आप क्या एक्शन? मैं आपको एक और नुखेस भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। हमने एक सर्वे किया, 500 सैंपल इसी तरह खान साहब लोग डिफरेंट लोग लेके आए। हाँ। हमने उनको बताया कि ये जाली दूध है। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये कैसे हो सकता है, ये तुम्हारे बाप दादा का, नानी का वक्त का ये दूध देने वाला बंदा, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। हमने कहा जी इसको बंद करें, इसको हम भी पकड़ते हैं। और पता चला जब हम पकड़ते हैं लोगों को, जुर्माने करते हैं, बंद करवाते हैं, लेकिन लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ है कि ये मेरे। और दूसरी बात में आपने बड़ा अच्छी बात की, हमारी अपनी जो साइंटिस्ट पैनल है, हमारी जो अपने लोग रिसर्च करते हैं, हम एक हाउस होल्ड लेवल का टेस्ट लेके आ रहे हैं, जो हर हमारे घर की खातून जो खातून खाना है वो जैसे डिप करेगी एक स्ट्रिप को, और जब वो निकालेंगे तो उसमें अगर रंग चेंज हो गया तो मतलब दूध मिलावट। ये बड़ी अच्छी बात है। ये एक ऐसा पैमाना मुतारिफ कराने लगे हैं कि हर घर की खातून वो दूध का जो भी गिलास होगा उसमें उसको डिप करेंगी, उसको डुबोएंगी और उसके बाद उसी में से कोई उनके केमिकल रिएक्ट करेगा से या जो ये तरीकाकार बताएंगे उनको उसी वक्त पता चल जाएगा ये दूध असली है या नहीं। बिल्कुल सही। मैडम आपकी तरफ आते हैं, योगा की इम्पोर्टेंस तो माशाल्लाह आपको देख के पता चल रही है कि आप इतने सालों से योगा कर रही हैं और करवा भी रही हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो तो हमारे सामने है। माशाल्लाह आपने अपने आप को भी बहुत खूबसूरत और मेंटेन रखा हुआ है। योगा और जो जिम में हम वैसे एक्सरसाइज करते हैं, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि हम किसी से कहते हैं आप योगा कर रही हैं, जिम कर रही हैं, तो वो कहते हैं नहीं योगा नहीं कर रही, मैं जिम ही जाती हूँ बस जिम। योगा और जिम में डिफरेंस क्या है? वाई योगा इज सो इम्पोर्टेंट देन जिम? थैंक यू सो मच सुमेरा, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया आज यहाँ पे इस टॉपिक पे बात करने का। और ये जो आपने मेरी इतनी तारीफ़ की, शायद इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन बहुत शुक्रिया।
एक्चुअली मैं ये बात हर शो में हर जगह पे बताती हूँ कि मिसकॉन्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आप जिसको देखें वो लोग यही समझते हैं कि हमने योगा की एक स्पेसिफिक एक पिक्चर देखी है हमेशा, इस तरह से एक मुद्रा, इसको मुद्रा कहते हैं, मुद्रा लगाया हुआ है और इस तरह बैठे हैं। बस लोगों के माइंड में यही चलता है कि इसमें हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, सिर्फ इसी तरह बैठ जाते हैं और ब्रीदिंग एक आसन है, एक आसन है बस इस तरह। वो उसकी एक लिम्ब है। अष्टांग योगा का मतलब है 8 लिम्स ऑफ योगा। अब इसके 8 वेरिएशंस है। इसमें है यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अरे वाह, मेरा ख्याल है 3 दफा खान साहब बोले तो गायब हो जाएंगे। ऐसा मंत्र है। ये कुछ सरगम टाइप बताया, मंत्र है, सरगम ही बताइए, बिल्कुल सही सरगम कहा। बताइए, वाह वाह। मैं एक दफा ये बागे जना में ये मुंद्रा कर रहा था। अच्छा। और बिल्कुल मैं मसरूफ था। मुंद्रा नहीं है ये जो भी ये मेरे उस्ताद दसे कहने करके करना है, ठीक है। मैं कर रहा था, अखा बंद थन, मेरा को वाजा चुके लगे तो चिमटा बजा रहे कोई हैं। बात नहीं। हो सकता है वो भी मुंद्रा कर रहा हो। बस वही नुकसान हुआ मेरा योगा कोई में। बात नहीं खान साहब। आप लेकिन आपने, अल्लाह ने आपको दूसरा बाजा भी तो दे अरे दिया। वाह वाह, क्या बात हाँ, है। कोई बात नहीं। ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह पहलोठी का बाजा लग रहा है। अरे क्या बात है, मेरे दादा का था ये बाजा। अल्लाह ताला आपके पोते को भी नसीब करे। आमीन। अच्छा हुमैरा, ये बताएं, ये जो सारा कुछ आपने बताया, लोग समझते हैं कि शायद योगा मर्दों के लिए कुछ और है, औरतों के लिए कुछ और है, बच्चों के लिए कुछ और है। नहीं, ऐसे ही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबके लिए उतना ही जरूरी है जितना मर्दों के नहीं, लिए, औरतों के लिए, exercises वही बच्चों हैं के तो- लिए। सेम Types, एक्सरसाइज, अच्छा। बिल्कुल Types हैं, आसन हैं, वो सबके लिए सेम same है, ठीक सेम है। बिल्कुल Same है। सेम। यानी कि- और बच्चों से लेके 8 साल से लेके 80 साल तक के बच्चे योगा कर सकते फायदा क्या है इसका? हैं। ये योगा के तो बेइंतहा फायदे हैं। योर ब्रेन एक्टिविटी, योर बॉडी केमिस्ट्री, इवन योर जेनेटिक मेकअप कैन बी चेंज विद द टूल्स ऑफ योगा। अगर आपके जीन्स में भी कोई प्रॉब्लम आ गया है ना, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, जी, जी। जैसे कहते हैं कि जेनेटिकल है, अगर वो भी आपके जीन में ट्रांसफर हुआ है, योगा से आप उसको भी निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसलिए कि इसमें हम ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज इस तरह से करते हैं। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको बताऊं कि योगा जो है, इसका मतलब है, ये 8000 साल पुरानी साइंस है, और इसका मतलब है यूनिटी। यूनिटी किसकी? माइंड, बॉडी एंड सोल। हमारी जो बॉडी है, जो मैं आप देख रहे हैं, हम सब एक दूसरे, हमारी फिजिकल बॉडी है, लेकिन इसके साथ हमारी एक मेंटल बॉडी है और एक एनर्जी बॉडी है। योगा में हम तीनों बॉडीज पे, तीनों लेयर्स पे काम करते हैं। लेकिन अगर आप कोई और एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, कैलिनेटिक्स करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, वो जस्ट आप अपनी फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे हैं। अब आपके साथ जो 3 लेयर्स हैं, अब आप खुद देखें ना, आपकी 3 लेयर्स हैं। इनर बॉडी पे भी काम नहीं हो रहा, मेंटल बॉडी पे भी नहीं, एनर्जी जो आपकी रूह है, जी जी, जो सबसे ज़्यादा सोल की पावर्स है, उस पर भी आप काम नहीं करें तो किस तरह से? आप देखेंगे कि आप जैसे अवेयरनेस है, सब लोग जिम जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके नी प्रॉब्लम्स, बैक प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। मेरे पास जितने लोग आते हैं ना, आप यकीन करें कि हर दूसरे शख्स को नी प्रॉब्लम है और बैक। उसकी वजह क्या है कि वो 8 चक्कर पाक के लगा रहे हैं। अब हमें सिर्फ ये पता चल गया कि वॉक करनी है। आपके पास आने वाले लोगों में खवातीन ज्यादा हैं या मर्द ज्यादा हैं? जी, मेरे पास तो मैं तो सिर्फ फीमेल को क्लासेस देती हूँ। वैसे डॉक्टर्स के साथ मेरे कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, डॉक्टर्स के साथ सेमिनार्स होते हैं, जिन्हें मैं गाइड करती हूँ ताकि वो अपने पेशेंट्स को बताएं। ये बताइए, ये जो स्मोकर्स हैं जी वो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं? क्योंकि आप सांस की एक्सरसाइज करवा जी, रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं और उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। और उन्हें पहले स्मोकिंग छोड़नी होगी। स्मोकिंग तो सबको छोड़नी है, जो योगा करे या ना करे, सबको छोड़नी है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए। हाँ साहब, आप अगर ये आपको कहें कोई योगा की एक्सरसाइज बताएं तो आप कर लेंगे? अरे क्यों नहीं करूँगा, एक- मगर मिलेगा क्या मुझे? मैं वही बताने लगा मिलेगा क्या? हूँ। ये अभी शुरू में हमारी बात हो रही थी कि म्यूजिक भी बहरहाल एक एक्सरसाइज है, सांस की बिल्कुल एक्सरसाइज, ऐसे। सांस के उतार चढ़ाव का नाम रिदम है है ना, रिदम देखिए ना, रिदम का पूरी नाम। कायनात जो है इस वक्त रिदम के साथ चल रही जी, है। वाह, और म्यूजिक में भी जो रिदम है और योगा में भी हम रिदम है। इसमें मैं अभी जो आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगी ना ब्रीदिंग की, तो उसमें आप देखिएगा रिदम। इसमें हम एक क्रिया करते जी। हैं कपाल भाटी। कपाल का मतलब है स्कल, भाटी का मतलब है लाइट। जो ओके। कपाल भाटी करेगा उसके फेस से लाइट्स निकलेंगी, वाह। उसके जहन से लाइट्स निकलेंगी। कभी वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोमिया की तरफ नहीं जाएगी। एंग्जाइटी डिप्रेशन की बात करना चाहूँगी मैडम, क्योंकि आजकल हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं अपने बुजुर्गों से, जी हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जॉइंट्स पेन है, लेकिन आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर बहुत ज्यादा, अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा आ टॉलरेंस गई है खत्म लोगों हो गई है। की। इसको भी योगा जहाँ से देखें कंट्रोल, आप सड़कों पे लोग दस्तों गिरे बाहर। एग्जैक्टली, इसको भी योगा से कंट्रोल किया जा जी सकता है। बिल्कुल 100%। एक्चुअली ये आपके हार्मोन पे काम करता है ना, स्ट्रेस हार्मोन जब आपकी body में- हार्मोनल चेंज की वजह से ये जी, सारे इश्यूज बिल्कुल होते ऐसे हैं। ही। हाँ जी, उसको भी योगा से हाँ कंट्रोल जी। कर सकते हमारे हैं। जब योगा करते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, ये जिन्हें serotonin कहते level up हैं करेगा। सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, Okay. ऑक्सीटोसिन, ये हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं। तो योगा करते डॉल्फिन भी होंगी मेरा ख्याल है
सुमेरा, पहले हम कपाल भाटी से सुन लेंगे अपना तरले खान साहब से गाना सुन लेंगे ताकि पता चले ये कैसा गाते हैं, यानी सुर का योगा क्या होता है और इनकी आवाज से भी हमारे ऊपर कोई असर होता है हमारी सेहत के ऊपर या नहीं। वेलकम बैक खातिन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं डीजी फूड अथॉरिटी जनाब राजा जहांगीर साहब, योगा ट्रेनर हुमैरा खान साहिबा, हमारे साथ मौजूद है सुमेरा मिर्ज़ा और तरले खान साहब। खान साहब, मैंने आपको एक दफ़ा मशवरा दिया था, आपने मेरी बात पे अमल नहीं किया। ग़िज़ा के हवाले से आप कहते रहते ना आपको अपने एड़ियों में भी दर्द है, आपको टखनों में भी दर्द है, समझ नहीं आती ये दर्दां कितों आ गई। मैंने आपको मैंने मशवरा दिया था कि आप एक दफ़ा अपना तफसीली पोस्टमार्टम करें ताकि जो भी बीमारी होगी वो सामने आ जाए। नहीं बेटे, कमाल हो गई है, हद हो गई है कि पोस्टमार्टम ही पाई थे साढ़े थे, हाल ही ऐसी वेख्या की है। सही बात खान साहब, और आपने देखना भी क्या है। ठीक है, मेहमानों के सामने क्या बात है। राज साहब, लाहौर सब जानते हैं ख्वाबों का शहर है, जगह जगह पे फूड पॉइंट हैं, छोटे छोटे गली मोहल्लों में भी हम देखते हैं फूड पॉइंट है। गैर मयारी है ये तो अलग बात, हम आपसे पहले भी बात करें और भी करेंगे, लेकिन आपका जो फेवरेट फूड पॉइंट है और आपको ये लगता है कि हाँ फैमिली को भी लेके जाना चाहिए, आप लेके भी जाते हो, वो कौन सा है? मैं तो कोशिश करता हूँ घर से खाना खाया जाए। बस ये देखते हैं, मैं उसकी वजह बता देता हूँ। जी, जी। जब मैं फूड अथॉरिटी में मेरी पोस्टिंग हुई चंद माह पहले, तो जो मुझसे पहले साहब थे उन्होंने मुझे कहा कि जब इस पोस्टिंग से तुम जाओगे ना तो तुम बाहर का खाना छोड़ दोगे, क्योंकि आपको डेली रिपोर्ट आ रही होती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है और किस किस्म की मिलावट हो रही है और किस किस्म का खाना बन रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि लाहौरी लकी हैं कि यहाँ पे उस तरह का रेस्टोरेंट्स पे कम से कम उस तरह की क्वालिटी पे या सेफ्टी पे इतने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि लाहौर में हम लोग ज़्यादा विजिलेंट हैं, क्योंकि लाहौर में खाने का बहुत रुझान है, तो हम कोशिश करते हैं कि सारे फूड पॉइंट्स ही चेक हो जाएं। और लाहौरिये जो हैं वो खाना पसंद भी करते हैं और मीट लवर्स हैं, ज़्यादा गोश्त खाना पसंद करते हैं। मीट जिस टाइप का भी हो तो उसमें हमने तो मटन समझ के ही खाना है। तो उसकी वजह से देखा जाए तो लाहौर में आपको सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा, मतलब यहाँ तक ऑस्ट्रेलियन मीट जो है वो भी अवेलेबल है और आपका जो लोकल मीट भी अवेलेबल है, अरेबियन मीट, हर किस्म का मीट अवेलेबल है। बारबेक्यू से लेके आपको कढ़ाइयों से लेके और बाल्टी गोश्त से लेके हर किस्म का। तो आपके कहने का मतलब ये है लाहौर में जहाँ से भी हमें शवारमा मिल रहा है जी वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा। ये जो वाकई बड़ा शवारमा लिखा हुआ है, जो वाकई बड़ा 30 रुपए में शवारमा दे रहे हैं, वाकई बड़ा शवारमा, या कोई भी जी, वो ठीक है? नहीं, मैं सबको तो ये चिट नहीं दे सकता, लेकिन मैंने जैसे अर्ज की थी हमारी बड़ी वाइब्रेंट और बड़ी मुतहरक टीम है लाहौर के अंदर। तो वो सुबह 8 बजे जैसे भी आपने फरमाया था कि दूध को चेक करने के लिए, मैं अगर सर लाहौर की बात करूं तो सगियां पे, मुल्तान रोड पे, फिरोजपुर रोड पे सारे दूध को चेक भी करते हैं। जो रेस्टोरेंट्स है हमारे ख़ास फोकस उस पर होता है। और रेस्टोरेंट्स में चूँकि दो चैलेंजेस होते हैं। एक तो नखेज़ भाई ये जो मसाला जात है ना, जब से डॉलर की कमी मुल्क में हुई और ये सारे हम इंपोर्ट करते थे मसाला जात इंडोनेशिया से, मलेशिया से, इधर उधर से, और ये जब मसाले वहाँ से आना बंद हुए तो हमारे बदकिस्मती से फैसलाबाद में हमने 2 फैक्ट्रियाँ पकड़ी हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से काली मिर्च बना रहे हैं। अब ये जब ये खुदा ना खास्ता जब हम खाएं इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को खाएंगे तो वो मैदे में और लिवर में और किडनीज में क्या सूरत हाल पैदा होगी आपके सामने। अनबिलीवेबल। अच्छा, ये जो हम सुनते थे कि प्लास्टिक के चावल बन रहे हैं, जी, कुछ में हकीकत है? जी बिल्कुल, ये लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई चक्कर नहीं है, लेकिन हमारे किसी और एक मुल्क में रिपोर्ट अभी भी आ रही होती है। अभी थोड़ी देर पहले गोश्त की बात हो रही थी सुमेरा के, इसमें जो 1 लाख मुर्गी डेली आती है ब्रायलर, उसमें से 15% ना ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मर जाती हैं। तो जब हमने रिसर्च की कि वो 15% या 15,000 मुर्गियाँ कहाँ दफनाई जाती हैं, डंपिंग साइट पे जाती हैं कि नहीं जाती, पता चला नहीं जाती। उसको ठंडा गोश्त करके वो अपनी तमाम केटरिंग और शादी हॉलों पे और दीगर जगहों पे बेचा जाता है। हम डेली हज़ारों मुर्गियाँ, हज़ारों की मैं बात कर रहा हूँ, हम पकड़ते हैं, उनको तल्फ करते हैं, उनके खिलाफ FIRs देते हैं, उनको पकड़ते हैं और उनके खिलाफ जुर्माने होते हैं डेली। और ये जो ठंडा गोश्त है, इसी पे मंटो ने अफसाना भी लिखा। नहीं, वो अफसाना डिफरेंट है, लेकिन मैंने कहा इस टाइप का भी हो सकता है। ये बताएं, ये जो मुर्गियां पकड़ते हैं फिर आप उन्हें डंप करते हैं जी, डंपिंग साइट्स हैं, जैसे यहाँ महमूद बूटी है लाहौर में, हर जगह पे डंपिंग साइट्स हैं, वहाँ पे जाके उनको डंप किया जाता है। अच्छा सर, ये जो अमला है आपका, इसके मुतालिक लोगों को बड़ी शिकायत हैं, क्या ये लोग पैसे लेते हैं किसी को क्लियर करने के? ये आपकी और मेरी दोनों की खुशकिस्मती है कि हमारे पास एक ऐसा इदारा मौजूद है, जैसे हम मोटरवे पुलिस का कहते हैं कि एक्सटेंडेड है, वो नहीं लेते पैसे। ये भी इदारा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हालांकि मैं सरकार में हूँ, मैं बाकी इदारों में भी काम करता रहा हूँ, मुझे 5-4 माह हो गए यहाँ भी काम करते हुए। ये वाहिद इदारा है जहाँ पे ये शिकायत
बहुत कम है। एक शिकायत मेरे होते हुए आई, किसी ने कोई पैसे पकड़े, हमने उसको इमीडिएटली निकाल दिया। वजह क्या है? वजह ये है कि ये स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया हुआ है। अब हमारा जो बंदा चेकिंग करने जाएगा, वो जहाँ चेक करने जाएगा सुमेरा, वहाँ पे ना वो चाय पी सकता है ना पानी पी सकता है। अगर कहीं से CCTV फुटेज पे ये पता चल जाए कि उसने बैठ के वहाँ चाय या बिस्किट या कोई चीज़ ली है, हमारी अपनी विजिलेंस की पूरी एक सिस्टम है। हम अपने अफसरान पे विजिलेंस रखते हैं कि इनका कंडक्ट कैसा है, इन्होंने किसी के साथ ज्यादती तो नहीं की। मैं खुद डेली बेसिस पे 2 घंटे रखता हूँ कि किसी की शिकायत है, और हमने बिल्कुल ऐलान किया हुआ है किसी का जुर्माना हुआ है तो मेरे पास आ सकता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, और मिनिमम है शिकायत। और दूसरी मैं बता सकूँ, अगर किसी को फिर भी कोई शिकायत है तो 1223 हमारी हेल्पलाइन है। जैसे अभी आप प्रोग्राम से पहले भी बता रहे थे कि हम एक दिन बंद देखते हैं, दूसरे दिन खुल जाता है, उसका एक मैकेनिज्म है कि जब हम सील करते हैं तो हम उसको बता के आते हैं और सारी वीडियो बना के लाते हैं कि ये तुम्हारी गलतियां हैं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खिलाफ लोग अदालतों में नहीं जाते। हमारे खिलाफ इस तरह ह्यूमन क्राइम कि एक तो खुद चोर होते हैं, उन्होंने गलती की होती है, दूसरा हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। हम किसी को भी, मुझे बहुत प्रेशर होता है, आप जानते हैं इस माशरे में कहा कहलवाया जाता है कि जी वो बंद कर दिए, खोल दिए उसको, तो हम फिर उनको मैं अपनी व्हाट्सएप पे भिजवाता हूँ कि सर इसका कह रहे हैं आप। आपको लगता नहीं कुछ मामलात में आपके पैरामीटर्स इतने सख्त हैं कि कोई उन्हें मेंटेन कर ही नहीं सकता? अच्छा सर, ये जो बेसिकली दुनिया में सबसे बेहतर जो पैरामीटर्स हैं, आपने बड़े अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं, वो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी अमेरिका की है। उन्होंने यूएस स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मल्टीनेशनल्स जो हैं, जो अमेरिका में मेंटेन कर सकता है वो पाकिस्तान में भी कर सकता है। उनका काम भी यही है कि उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हैं। और मैं आज भी सुबह एक मीटिंग में मल्टीनेशनल के सारे CEOs आए हुए थे, और वो हमें अच्छा लगता है जब वो तारीफ़ करते हैं कि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स भी वही हैं जो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं। हमारा असल चैलेंज ना नुकेश भाई वो है गली मोहल्ला, वहाँ स्टैंडर्ड इन्फोर्स करना मुश्किल है। वहाँ गुर्बत भी है, वहाँ पे हमारा जाली घी भी बिक रहा है। हमारे जितने पकोड़े समोसे हैं ये बेसिकली घी में नहीं तले जाते, ये सबसे लो ग्रेड तेल होता है जो हिफ्ज़ाने सेहत के मुताबिक नहीं है, करीब डीजल होता है। बिल्कुल, उसको कहा ही बायोडीजल ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच, आपका माशाल्लाह मैं इंप्रेस हूँ आपके इल्म से। बायोडीजल ही इसमें तले जाते हैं। और ये जो हम यानी कि गड्डिए च पान नूं डीजल नहीं मिलता और सानू समोसे हैं च खवा रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ, खान साहब उसी तेल से अपने सर में मालिश करते रहे हैं। असल में बात यह है कि जब मेरे बाल गिरे तो मुझे किसी ने कहा कि समोसे वाला तेल जेड़ा सिर ते लाओ। अच्छा। मैं 1.25 महीना लांदा रहा, मेरा सिर मजीद तिलकना हो गया, बाल ना आ सके। कोई बात नहीं खान साहब, लेकिन आपको देख के मुझे खुशी होती है, क्योंकि मैं जब भी आपको देखता हूँ मुझे बिना ईद के ही चांद का दीदार होता है। ये तो है। नुकेश साहब, मैंने इनसे 3 साल योगा सीखा है, और इनके सीखे हुए आसन अभी भी कभी कभी जब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आती है तो मैं उसको घर पे दोहराती हूँ। आप भी योगा करती रही हैं? जी बिल्कुल, मैं भी करती हूँ। और आपने काफी ज्यादा वेट भी लूज किया था। मैंने बहुत वेट भी लूज किया। आपकी एंजाइटी और टेंशन दूर हो गई? उन दिनों हो गई थी जिन दिनों मैं योगा कर रही थी, और मैं शदीद डिप्रेशन अच्छा, और एंजाइटी में थी वर्क प्रेशर की वजह से। आपकी तो एंजाइटी दूर हो गई होगी, मेरा ख्याल है आपको शुरू हो गई। नहीं, मेरे पास ये इतने लोगों की डिप्रेशन, एंजाइटी और बीमारियों को ये दूर करती हैं। आप इनका फेसबुक पेज चेक करें, वहां पर लोग इनको इतनी दुआएं देते हैं। मैं फेसबुक पेज चेक करने की जरूरत है, उनका फेस देख के ही अंदाजा होगा कि लोग, काफी सारे लोग तो देख के खुश हो जाते हैं, उनकी एंजाइटी दूर हो जाती है। वैसे आपकी तरफ देख के खवातीन की एंजाइटी बढ़नी चाहिए, मर्दों की कम होनी चाहिए, खवातीन की बढ़नी चाहिए। रोल मॉडल है ये। अच्छा, क्यों आपने मॉडलिंग क्यों नहीं की? आप माशाल्लाह खूबसूरत शक्ल है आपकी, और हाइट भी है। हाइट भी है, शक्ल भी खूबसूरत है माशाल्लाह, पढ़ी लिखी हैं, तो आप मॉडलिंग की तरफ क्यों नहीं आई? कोई टीवी के काम, कोई ड्रामों की तरफ? नहीं, ऑफर्स तो बहुत हुई, अभी तक होती हैं, बहुत ज़्यादा ऑफर्स होती हैं। इवन के मुझे एंकर्स की भी बहुत ऑफर हुई हैं कि इसमें एंकर्स ने क्या ऑफर किया आपको? यही अच्छा, एंकरिंग के लिए ऑफर? को एंकर जी, को एंकर्स के लिए। और जहाँ भी जाती हूँ, फिल्म्स की भी, टीवी की भी, मॉडलिंग की भी। लेकिन आपकी बेटी, सॉरी आपकी बेटी ने जी, मेरी छोटी बेटी ने ड्रामों में बहुत ज़्यादा काम किया, महरीन उसका नाम है। जी जी, तो अभी तो माशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी में आ गई है। राजा साहब, आपके लोग किसी को फेवर भी दे देते हैं? बिल्कुल जी, इसी माशरे का हिस्सा हैं। अच्छा। मैं ये नहीं कह सकता कि हम कोई शायद न्यूयॉर्क में काम कर रहे हैं या कोई टोक्यो में काम कर रहे हैं। इसी माशरे में हमारे भी रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं। लेकिन मेरी, जब से मैं आया हूँ, मैंने एक कोशिश करनी शुरू की है कि बजाय सज़ा के हम उसको रेक्टिफाई करें, उसको ठीक करवाएं। ठीक है। मतलब सज़ा का जो एक हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि जी आप फौरी बंद करें, उससे 5-6 लोग बेरोज़गार हो गए। जी बिल्कुल। उससे सिस्टम रुक गया। हम कहते हैं कि नहीं भाई इसको ठीक करो। मेरे पास जब सिफारिश आती है तो मैं यही कहता हूँ पहले इसको ठीक कर लें। सर, आपसे पहले बहुत ऐसा हुआ है, हमें बहुत सारी शिकायत भी मिली कि
इसी तरह जैसे आप बता रहे हैं, बंद कर दिया, बेरोजगार कर दिया, ये कर देंगे, एक खौफ का तासुर फैलाया गया फूड अथॉरिटी की तरफ से। उन लोगों को भी जाहिर बात है जिसने जो सड़क के किनारे ठेला लगा के बैठा हुआ है रेहड़ी पे, वो आपके तमाम स्टैंडर्ड को तो वो मीट नहीं कर सकता। उसने बहरहाल उसने एक रेहड़ी से अगर छल्ली निकाल के देनी है या उसने कोई टिक्के कबाब बनाने हैं तो वो पंखा वो आपके मेयार के मुताबिक नहीं हो सकता, उसने कैप भी ना पहनी, कवर ना किया हो, ठीक है ना, कुछ ना कुछ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको ट्रेन करने की जरूरत है कि ये ट्रेंड होंगे तो उसके बाद ये काम कर सकते हैं। नखेस भाई इतनी खूबसूरत बात की आपने। हमने लाहौर में पिछले 3 माह में 3000 रोड साइड कार्ट्स, जिनको रेडियाँ कहा जाता है, क्योंकि वो लाहौर का कल्चर का हिस्सा है, वो खूबसूरती है। वहाँ पे मैं और आप गाड़ी में बैठे भी दही भल्ले मंगा लिए, कोई नान चने खा लिए। अब हो क्या रहा था, मैं आपको एक पिक्चर पेंट करता हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुन के या समझ के या इमेजिन करके, कि एक बंदा नान चने बेच रहा है, उसके पास लिमिटेड प्लेट्स हैं, आपने खाना खाया, वही प्लेट उसने गंदी सी बाल्टी में डिप की, एक गंदी से साफी से साफ किया और खान साहब को पकड़ा दिया। बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से खा लिया उसमें। अच्छा अब खान साहब उसमें तेरा असर हो गया, वाह 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 वाह, आदि दांत देना पे बिस्त कर गए। इससे भी अच्छी है आपकी। अच्छा अब उसमें ना खान साहब, अब एक वही बंदा वो खड़ा है जिसने 100 प्लेटें लोगों को तकसीम की जी। अब वो एक बीमारी, खुदा न खास्ता अगर आपको बीमारी है तो आगे ट्रांसफर होगी। दूसरा हिस्सा वो जो बंदा है जो खड़ा बेच रहा है, जैसे आपने हेडनेट्स की बात की, एप्रन की, वो तो चले उसको ग्लव्स और ये चीज़ें, उसकी अपनी मेडिकल स्क्रीनिंग, वो क्या हेपेटाइटिस का मरीज तो नहीं है, वो टाइफाइड का मरीज तो नहीं है, क्योंकि वो कहीं छींक रहा है उसके ऊपर, उसकी वो टच कर रहा है फूड को, वो खुदा न खास्ता 100 लोगों को जा। सर ये बताएं, ये तो अब आके ये महकमा बना ना आपका, जी, हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं इसी तरह होता था जी। स्कूल कॉलेज में जहां भी हम जाते थे, गली मोहल्लों में ऐसे ही प्लेटें ऐसे लोग आते, तंदूर पे रोटियां लगती थी। उस वक्त क्यों नहीं ये सब कुछ होता था? ये यहाँ पे कहा जाता है कि जो जितना गलीज है उतना लजीज है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा उसमें हाँ साहब सही कह रहे हैं, वो होल गल कर रहे हैं, तो होल गल कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं ना। आप अपना बयान जारी रखें जी। उसमें खान साहब तीसरा हिस्सा ये है कि वहीं पे वो छिलके भी पड़े हुए हैं, मक्खियां मच्छर उड़ के उसी खाने पे आ रहे हैं। हमने मल्टीनेशनल्स के साथ, जो बड़ी कंपनियां यहाँ पे दुनिया से आके काम कर रही हैं, हमने उनके साथ बैठे, हमने कहा कि ये हम कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। उनको हमने जिसको कहा जाता है 1 टाइम यूज़ के ग्लासेस, प्लेटें और चम्मच विद ट्रेनिंग, जैसे अभी अपने को उनकी तरबियत की, 3000 इस वक्त रेडियो पे हमने मुफ्त 6 माह के लिए उनको दिया ये प्लेटें और ग्लास, ताकि वो कल्चर डिस्पोजेबल उनकी सारों की मेडिकल स्क्रीनिंग की है। हम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मिलके उनको हमने वो कंटेनर्स दिए हैं जिसके अंदर वो कूड़ा फेंके और वही उठा के ले जाएं, ताकि वो कल्चर भी रहे, रोजगार भी खराब ना हो किसी का और कोई बीमार भी ना हो। मेरा आप बताएं, ये जो योगा में किसी के बाल गिरे हों या कोई तकलीफ हो उसको, उसके मसलन खान साहब हैं, इनके बाल नहीं है, योगा में बाल उगाने का भी कोई आसन है? जी बिल्कुल, किसी तरीके के बाल आ जाए। हाँ जी, प्लास के बगैर प्लास है, मैं को वर्कशॉप जा रहे हैं वहाँ, हद हो गई होता है ना, मैंने कहा शायद प्लास के जरिए वो कहीं बाल आ जाए। जी, मैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरा पाप बड़ा सा, मैं थले में फूक मारा। आप खान साहब आप पफ सिरप पिया करें। जब असल लोग बैठे हैं तो बात कर रहे थे। जी देखिए, योगा में इसके पीछे पूरी एक साइंटिफिक रिसर्च है, इसके पीछे ये एक मैकेनिज्म है पूरी बॉडी का, कि सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने योगा कर ली एंजाइटी डिप्रेशन के लिए, ऐसा नहीं है। ट्रिलियन सेल रोज़ाना हमारी बॉडी में बन रहे हैं और ट्रिलियन सेल ही हमारी बॉडी ज़ाया हो रहे हैं रोज़ाना। तो अगर हम योगा करना शुरू करते हैं तो हमारा जो प्रॉपर ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो पेनिट्रेट होता है हमारे सेल्स में। हमारे सेल की हेल्थ हमारे टिश्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टिश्यू से हमारा मसल्स बनते हैं, मसल से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से हमारा सिस्टम चलता है। अगर आप सिर्फ 3 मंथ्स योगा कर लें तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आपके बाल आना शुरू हो जाए। अरे वाह वाह। अच्छा, ऑक्सीजन ज़रूरी है बहुत। देखिए मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देती हूँ। खाना खाए बगैर आप कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? मैक्सिमम 40 दिन तक, एक रिसर्च के मुताबिक 40 दिन तक कोई शख्स खाना खाए बगैर जिंदा रह सकता है। पानी पिए बगैर 7 डेज तक जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर 3 से 4 मिनट जिंदा। लेकिन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, इसका मतलब है ये जो लोग ऑक्सीजन के शॉट्स लगवाते हैं, ये ठीक है? नहीं, ऑक्सीजन वो तो आजकल वेट कम करने के लिए भी लगवाए जा रहे हैं ऑक्सीजन के, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन प्रॉपर इनहेल करते हैं तो आपके जितने पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसका 20% आपके ब्रेन को। अच्छा मैम, जिस तरह अब हम इस वक्त बात करते हुए भी सांस ले रहे हैं, जाहिर है वो अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, वो चल रहा है कंटिन्यूअसली। क्या हम प्रॉपर इस वक्त सांस ले रहे हैं जितनी हमारी बॉडी या ब्रेन को रिक्वायरमेंट? बिल्कुल, हम में से कोई भी इस वक्त
प्रॉपर सांस नहीं ले रहा, ना हम प्रॉपर सांस लेने का तरीका हमें बताया जाता है कि हमने किस तरह से बेली ब्रीदिंग करनी है। अगर हम पब्लिक सर्विस मैसेजेस दें, हम अगर लोगों में इस बात को बाहर बताएं, हर मैसेजेस में बताएं, टीवी पे शोज में, अब आपके शो के तवज्जुह से मैं तमाम शोज में ही बताती हूँ, अगर हम स्कूल्स और बच्चों की यूनिवर्सिटीज में ही सिर्फ बेली ब्रीदिंग सिखा देना तो हमारी आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, हमारे हॉस्पिटल्स खाली हो जाएंगे। आप हमें बेली ब्रीदिंग हमारे नाज़रीन को समझाइए जरा, ये कैसे है? देखिए ये बड़ा आसान तरीका है, आपने नाक से, आप अर्थ से कनेक्टेड हो, चाहे आप जमीन पे बैठ जाएं जो एक हमारा मुद्रा है, और अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो इस तरह से बैठ जाएं, पाँव आपके जमीन अर्थ के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। आपने नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, आप लोग मेरे साथ करें। ये मुद्रा हम इसलिए लगाते हैं कि कंटिन्यू से सब कीजिए। ठीक है, ये देखिए नाक से सांस लें, हाँ जी, 4 काउंट करते हुए मैंने सांस ली और 4 काउंट करते, अब देखें आपको बेली तक फील होगा, आप ये अगर हाथ रखें यहाँ पे तो आपका पेट आपका हिलेगा, जब मैं एक्सेल करूंगी करते जाए 4, 5, 6 जितना ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं 8 तक, तो आपको देखिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें इससे आपके एक नॉर्मल हम लोग नॉर्मली जो सांस लेते हैं 1 मिनट में 500 ml तक सांस हमारा ऑक्सीजन जाती है हमारी बॉडी में, जिस तरह से मैंने आपको बताया डीप ब्रीदिंग, इससे हमारी 5000 से 10,000 ml तक। अगर हम डीप ब्रीथ करते हैं मैडम तो ये हमें चक्कर क्यों आना शुरू हो जाता है? इसलिए कि हमें ऑक्सीजन की आदत नहीं है, जब इतनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है हमें आदत ही नहीं है, हमने कभी ऑक्सीजन प्रॉपर इनहेल ही नहीं किया। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जिस तरह हमारी पूरी बॉडी को वर्क करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उसका 20% हमारे ब्रेन को चाहिए, और जितना ग्लूकोज हमारी पूरी बॉडी को चाहिए उसका 25% हमारे ब्रेन को चाहिए। इससे भी अच्छी बात वो जो आपने अभी एक नुक्ता बयान किया कि आप भी गुनगुना लेती हैं। हाँ जी। अब कुछ भी हो आपने हमें गुनगुना के शौक दिखाना है। है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खान साहब से तो बहुत अच्छा है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, माशाल्लाह खान साहब ने तो अभी इतना खूबसूरत वो सुनाया ना, मेरे शौकदा नहीं है दोबारा। हाँ देखिए, ख़वातीन और हज़रात, हुमैरा साहबा से एक कोई गीत सुनते हैं। भाई क्या वाह वाह वाह, आप मुझे योगा सिखाएं, मैं आपको गाना सिखा मेरा ख्याल है ना आप इनको योगा सिखाएं ना ये आपको गाना सिखाएं। बहुत अच्छी भाई, ये ज्यादा अच्छी ऑप्शन है। कैसी बात कह रहे हैं, जरा ग्रुप बन जाएगा हमारा। ये क्या बात है खान साहब, आपका तो आज तक खून का ग्रुप नहीं कंफर्म हो सका, आप ये ग्रुप बनाने लगे भाई। उन्होंने खुद कहा कि 3 महीने, अच्छा जी 3 महीने में कितने आने योगा करें, बाल लगवाने के लिए। हाँ जी, मेरे बाल आ जाएंगे ना वापस। कच्चे के इलाके में आना कच्चे के इलाके, फिर वो बाल वाकई प्लास में खींच के कटनेंगे। नुगे साहब बात हो रही थी, यानी आर्टिस्ट जो है वो हर किसी के अंदर। अच्छा, मैंने इस बात से मेरे ज़हन में एक और बात आई। जी जी, आपने माशाल्लाह इतना अच्छा गाया। जारी बात है आप गुलकारा नहीं है जितना आपको आता था। नहीं, मुझे आता तो नहीं था, बस इस बात पे मुझे खतरनाक बात याद आ रही है राजा साहब, वो हल्का फुल्का आपको भी तो शौक होगा। सुनने का बहुत शौक है। नहीं सुनने का, यकीन गुनगुनाने का, यकीन करें सुनने। अच्छा, अमली ज़िंदगी में आप एक ऐसे महकमे से वाबस्ता हैं जो खाने पीने से रिलेटेड और ये सारी चीज़ें, घर में आपके डीजी फूड कौन है? नुखेज भाई, मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ जो हम सब आपकी बात सुन के मेरी भी आंखों में आंसू आ रहे। ये वही बात होगी, ये वही बात होगी। बिल्कुल। आप 5 स्टार होटल्स को भी चेक करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी, वहाँ भी बेहतर तक आपको रसाई मिल जाती है? जी बिल्कुल, हमारी माशाल्लाह, जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि अथॉरिटी का एक थोड़ा सा टेरर भी है, थोड़ा सा इसको लोग इससे घबराते भी हैं, तो हम फूड पुलिस भी हैं। ठीक। तो हमारे पास कानूनन हमें एक जवाज़ है कि हम किसी की किचन में जा सकते हैं, मतलब किसी में जो कमर्शियल कंसर्न्स हैं हम जाके उनको सील कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उनके मसाला जात, उनकी बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी, ये सारा हमारे परव्यू में आता है। ये जो ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे, बसों के अड्डे पे, इन जगहों पे जो आइटम्स मिलती हैं खाने की, वो भी आपके ज़िम्मे होती हैं? नुकेश भाई, थैंक यू वेरी मच अगेन, आपने बड़ा अच्छा पॉइंटर दिया। अभी ये हम हर हफ्ते मोटरवे पे जितने सर्विस एरियाज़ हैं हम इनको स्वीप करते हैं, चेक करते हैं। और आपको मैं बताऊं, आपको हैरत होगी कि जब जिस दिन हम चेक करते हैं तो उस दिन 30-30 लाख रुपया जुर्माना करते हैं हम इनको। और हम इनको इतना पकड़ धकड़ होती है, जीटी रोड पे इवन रेलवे स्टेशन पे
उस जिस दिन ये, चूँकि हफ्ते में एक दिन करना होता है, मेरी टीमों ने जिस के ज़िले से गुजर रही है, जीटी रोड या मोटरवे गुजर रही है, तो उसके ज़िले का जो मेरा अफसर है उसका काम है कि उसने एक हफ्ता रखा हुआ इस काम के लिए। जिस दिन मैं शाम को देखता हूँ तो लाखों रुपए जुर्माना, और इसका मतलब ये है कि वहाँ पे खुराक बेहतर नहीं होता है। खुराक के अलावा भी सर मैं आपको बताऊं, मोटरवे पे जो लोग जाते हैं उनको पता होगा, मोटरवे पे ये आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन जो मुतलका हुकाम हैं उनको, उनके इल्म में होगा ये बात कि इतनी ओवर चार्जिंग करते हैं ये चीज़ों की। एक चिप्स का पैकेट आपको 200-200 रुपए का वहाँ पे मिल रहा होता है, जो मार्केट में आपको 60 रुपए का मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। 700-700 रुपए का वो निम्को का एक पैकेट दे रहे होते हैं, जिसको कोई पूछने वाला नहीं। वाटर बोतल अगर 100 रुपए की है तो वो 140 रुपए की मिल रही होती और है। आपको पता है 300-300 रुपए की चाय मिल रही है। ये मुल्तान मोटरवे पे जाएं, वहां पे जो रेस्ट एरियाज हैं, और समझ नहीं आती कि कोई पूछने वाला नहीं है इनको, और उनको अगर आप कहें कि हम आप ये चीज नहीं लेंगे या शिकायत लगाएंगे, फिर उनका रवैया देखिए, यूं लगता है जैसे उनको सब पता है कि उनकी कितनी शिकायत होनी है और क्या जुर्माना होगा। ये मैं फैसलाबाद जा रहा था। क्यों? अच्छा ठीक है, कहीं जा जा रहा रहे काम से जा रहा था, तो रास्ते में एक जगह पे रुके, मैंने पूछा बिस्किट किस तरह है, उसने रेट बड़ा बताया। अच्छा, मैंने कहा ये निम्को, उसने उसका भी रेट आप बताया। निम्को तो आपको चाहिए होती है, हाँ। सफर में इंसान खाता क्या रहता है। बात है, अगे मरूंडे की टिक्की पई थी, वाह। मैं कहा सस्ती होएगी, मैं कहा ये मरूंडा किस तरह है, कहता 150 की टिक्की है। मैं कह रहने दे, मैं आपे घर जाके बना के खा लाऊंगा। वाह वाह। मैं ये समझता हूँ जी, आप जैसे लोग सियासी नहीं हो सकते कभी, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आप लोग काम कर रहे होते हैं हुकूमतों के अंडर। ऐसे ही जो हुकूमत आएगी, आप चूंकि सरकारी मुलाजिम हैं तो सरकार के मुलाजिम हो गए, बिल्कुल सरकारी ऐसे, मुलाजिम। बिल्कुल ऐसे। मैं इस बात की हमेशा मुखालफत करता हूँ कि हुकूमतों को भी ये चाहिए कि जो लोग उनके पास उनसे पहले काम कर रहे हो, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम मत लगाया करें ये चूँकि फ़लाँ गवर्नमेंट के दौर में ये था फ़लाँ बंदा, और ये अब हमारी गवर्नमेंट के दौर में ये काम करेगा तो इसका मतलब है ये हमारा दुश्मन है। एग्जैक्टली। डॉक्टर हैदर अशरफ हमारे बहुत अच्छे शानदार पुलिस ऑफिसर, जी जी। और उनको पिछले दौर में उनके साथ क्या हुआ कि उन पे यही इल्ज़ाम धर के कि जी ये तो उनके पिछली गवर्नमेंट के पसंदीदा थे, उनके पसंदीदा थे, इसका मतलब है हमारे तो दुश्मन हुए। बिल्कुल ऐसे। पिछली गवर्नमेंट में उनके साथ जो सलूक हुआ वो सब जानते हैं, उनको जिस तरह से उनको प्रेशराइज किया गया, जॉब के हवाले से मेंटली टॉर्चर किया गया उन्हें, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे पिछली गवर्नमेंट में वो पसंदीदा थे। तो जो कोई अफसर पिछली गवर्नमेंट में पसंदीदा हो, वो पता नहीं क्यों गवर्नमेंट्स को लगता है कि वो हमारा दुश्मन है। एग्जैक्टली। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब डॉक्टर हैदर अशरफ दोबारा से आए, उन्होंने ज्वाइन किया, रीज्वाइन किया उन्होंने पुलिस फोर्स को, और आजकल वो आरपीओ गुजरांवाला हैं और बेहतरीन इंसान। लाहौर का तो आएंगे पुलिस वो आपको गिरफ्तार करने के लिए नहीं, मैं कह लौरान को उन्होंने मिल के समोसा खाएंगे, और वो खाने पिलाने के बहुत शौकीन है। अरे वाह भाई, इसलिए तो कह अच्छा रहा सर, आए दिन हम सुनते हैं कि जो जानवर, मुर्दा जानवरों की चर्बी से जी। घी बनाया जाता है। इसको कहते हैं एनिमल रेंडेड फैट। यस। जो मुर्गियां हैं या उनकी जो वेस्ट होती है या उससे बनाई जाती है, हमारी जो 1223 कंप्लेंट लाइन है उस पे कंप्लेंट करें। हमारी टीम 1223 12 1223 ख़वातीन हज़रात, स्क्रीन पे भी आपको ये नंबर आ रहा है। अगर आपको फूड अथॉरिटी के हवाले से कोई शिकायत हो, पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से, कहीं आप ख़राब कोई दूध देखें, घी देखें, कोई ऐसी चीज़ देखें, तो ये हेल्पलाइन है, इस पे आपने लाजमी कॉल करनी है, लाजमी कॉल करके और इनको बताना है कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, हमारे पास एक किताब है सुमेरा, हम किताब भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये किताब है जी, टाइटल आप ख़ातिन हज़रात देख रहे होंगे, कॉलम कहानियाँ खाके, रज़ीउद्दीन रज़ी की ये मिज़ाह नविश्त है। रज़ीउद्दीन रज़ी का ताल्लुक़ मुल्तान से है, और ये कॉलमिस्ट भी हैं, मिज़ाह निगार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं। इस किताब में इन्होंने मुख्तलिफ़ शख्सियात के खाके लिखे हैं, मज़ाहिया मज़ामीन हैं, और इसी तरह की दीगर तहरीरें हैं। रज़ीउद्दीन रज़ी उन शोरा में रज़ीउद्दीन रज़ी का शुमार होता है जिन्होंने बहुत तवील मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल किया। किसी भी मिज़ाह की किताब का मार्केट में आना इस बात का सबूत है कि खुदा भी मिज़ाह निगारों से मायूस नहीं है। तो हमारी रिकमेंडेशन है, जो लोग अच्छा मिज़ाह पढ़ना चाहते हैं, जो लोग अच्छी सुलझी तहरीरें पढ़ना चाहते हैं, वो रज़ीउद्दीन रज़ी की ये किताब जिसका नाम कॉलम कहानियाँ और खाके है, ये ज़रूर ख़रीदें। इस किताब को आप किसी भी अच्छे बुक स्टॉल से तलब कर सकते हैं, और चाहें तो इसे खुद पढ़ें, चाहें तो इसे किसी को गिफ्ट करें, लेकिन किताब ख़रीदें ज़रूर। किताब का ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का टेक इट ईज़ी। राजा जहांगीर साहब आप सब तशरीफ़ लाए, आपने हमें बहुत मालूमाती चीज़ें बताई। हमारे साथ मौजूद थी हुमैरा खान, आपने भी कमाल आसन बताए लोगों को अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर करने के। आपका भी बहुत शुक्रिया, और खान साहब आपका तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, हाथ थोड़ा रखे आई तो।
आप खान साहब हमारे दोस्त हैं, बिल्कुल। शुक्रिया। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपके साथ हाथ हौला रखें, यानी कि आपका कोई हाथ ज्यादा सख्त करें। प्रोग्राम मुक रहे तो उधर ही जा जाए। ओके। और सुमेरा, आपका तो बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने मेहमानों के, आप तो चूंकि उनकी शागिर्द भी हैं, बिल्कुल। तो आपने तो हक शागिर्दी भी निभाया, आपने अच्छे सवालात किए और उसमें आपने हमारे पास उनकी दावे की तस्दीक के लिए आप मौजूद Exactly, थे, I'm the witness. जो आपने जैसा फील किया आपने हमें बताया।